दादी देखे ना, प्रिंसेस ताई बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत तोहफा दिया। हाँ हाँ मेरी बच्ची, प्रिंसेस ताई उदार ही नहीं बल्कि खूबसूरत, दयालु, प्रतिभाशाली, वो सभी चीजों में निपुण है। उन्हें युद्ध कला, नृत्य, गाना गाने में और घर के सारे कामों में उनमें एक ऐसी गुण है जो किसी भटके राही को रास्ता भी दिखा दे। वो बस अगर वो कुछ गलत करती हैं या उनमें नहीं है तो वो अपना ख्याल, वो काफी लापरवाह है। वो सियोल के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। सियोल उनके लिए उनकी सोल है। ओहो मल्लिकाए हुस्न, बस 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 करें। आपको क्या आज ही युद्ध क्षेत्र में उतरना है? बस करें। कब तनिक अपने आप का भी ख्याल रखा करें। चले हम हल्दी चंदन लगा दें। आपके बाल देखें, ये खुल चुके हैं। चले हम इसे सही जगह लगा दें। ओहो मारिया, तुम अपना ख्याल करा करो। तुम मेरे पीछे दिन भर लगी रहती हो, तुम थकती नहीं? नहीं हमारी मल्लिकाए हुस्न, हमारी राजकुमारी, हमारी नूरजहां, हमें थकना कहना गलत होगा क्योंकि हम तो आपकी दासी हैं। मारिया, आप अपने शब्दों पर लगाम दें। आप हमारी दासी नहीं, हमारी बचपन की दोस्त हैं। आप हमारे लिए सबसे अहम हैं। मल्लिकाए हुस्न, माफ करें हमें, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे। जल्दी से चलें, हम रेडी करें आपको। ओहो मारिया, हमें अभी कुछ नहीं कराना, बताओ ना। प्रिंस सुगा अपने कक्ष में है, हमें उनसे मिलना है। उनसे काफी दिनों से हमने बात नहीं किया। ओहो प्रिंसेस ताई, आप भी ना, अगर वो आपसे नहीं बातें करते तो आप क्यों जाती हैं? वो आपको पसंद नहीं करते, हम आपको कितनी बार बोले हैं, और आप ऐसे ही मुंह लटका के चली आती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं मारिया, आप गलत बोल रही हैं। वो हमें दिखाते नहीं, वो हमें पसंद करते हैं। अच्छा, क्या आप इस चीजों से इनकार कर देंगे कि वो आपके सौतेले भाई हैं और आपकी सौतेली माँ के बच्चे हैं, इसीलिए वो आपको पसंद नहीं करते हैं? मारिया, भले ही वो हमारे सगे भाई नहीं, लेकिन वो हमारे साथ अच्छे हैं। बस हमें सो नहीं कराते। उन्हें कुछ थोड़ी सी हमसे नाराजगी है, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है महारानी, आप पहले जाइए, उनसे मिल कर आइए, फिर हम आपको तैयार करते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई खास अवसर है क्या? नहीं नहीं रानी, पार्क बोगम जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्हें ताई काफी पसंद है और उन्होंने हमसे बात भी की। और वैसे आप देख ही रही हैं, दूसरे राज्यों में सभी राज्य अब हार चुके हैं और कोई राजकुमार बचा नहीं है। और हमने सोचा अगर राजकुमारी ताई यही महल में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, हमारे सामने रहेंगे, हमें बहुत ही खुशी होगी। ओह ओह, आपने सही किया है महाराज। हम अपनी राजकुमारी के लिए सोच रहे हैं उनके विवाह के दिन हम सारा राजकोष खुलवा दें, क्योंकि हमारे लिए वो सबसे खुशी का दिन होगा। ओह महाराज, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? हम मना नहीं कर रहे हैं, बट आपको सोचना चाहिए कि राजकुमार सुगा के जिस दिन राज्याभिषेक होगा, क्या उस दिन आप नहीं करेंगे ऐसा? तो खाली हो जाएगा। और वैसे भी बाहर के देशों से लेन देन भी काफी कम हो गया है, जब से पूरी दुनिया जीत लेने वाला और क्रूर राजा आया है तब से। नहीं महारानी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें अपनी प्रिंसेस ताई की शादी के दिन हम काफी खुश होंगे और पूरा राज्य खुश होगा। हम उन्हें कुछ ना दें, गलत होगा। महाराज, आपको तो सिर्फ ताई ही ताई दिखती है, हमारे बच्चे की नहीं पड़ी है। कब हमें उस बला से छुटकारा मिलेगा? उसकी माँ से तो मिल गया, लेकिन इससे तो नहीं मिलने वाला लग रहा। अगर इसकी शादी यहाँ हो गई है, हमारी सपनों की राजकुमारी, हमें आपसे मुलाकात करनी है। हम कब तक ऐसे ही पत्रों के सहारे बात करेंगे? आज शायद कुछ आप अच्छा लिखी हो। नहीं, क्या हम दिन में सपने देखने लगे हैं? उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है? ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो उन्होंने हमें एक ही पत्र में मिलने के लिए बुला लिया? कोई नहीं सुगा, हमारी रानी का दीदार तो होगा इसी बहाने हमें। प्रिंस सुगा, राजकुमारी ताई आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें मना कर दें।
सियोल के होने वाले महाराज को हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमें आपसे नहीं मिलना, आप जा सकते हैं यहाँ से। प्रिंस सुगा, आपके हाथों में एक घाव कैसे? और इस पे किसी ने पट्टी नहीं की? वो नहीं प्रिंसेस, दरअसल किसी ने घाट से दवा लाने की कोशिश ही नहीं की। जब से सुना है कि उस क्रूर राजा का कब्जा उधर है, तब से कोई जा ही नहीं रहा। क्या महाराज के कानों में ये भनक पड़ी? जी हाँ, पर महाराज ने भी मना कर दिया है क्योंकि वो किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मंत्री जी, आप इससे घाव को गर्म पानी से धुलवा दें। हम अभी पिताश्री से मिलकर औषधि लाने की बातें करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा होने वाले महाराज। होने वाले महाराज ये हर एक कामों में निपुण है, हमें इनसे जलन होती है। पिताश्री इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, उनका बस चले तो राज सिंहासन पर इन्हीं को बैठा दें। So guys, let me clear that जेहोब सियोल के राजा हैं और उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी आयु, जो बहुत ही ज़्यादा निपुण थी सभी कामों में, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जिनकी बेटी है ताई। ताई जब बहुत ही छोटी थी तभी आयु का देहांत हो गया, तभी से हॉबी नहीं उनका देख रेख किया, इसीलिए वो काफ़ी पसंद करते हैं उन्हें। और दूसरी पत्नी है हिना, जो ताई को पसंद नहीं करती। उनका एक ही पुत्र सुगा, जो ताई से छोटा है, वो ताई से चलता है क्योंकि महाराज जेहोब ताई को पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर एक कामों में निपुण और अच्छे और दयालु हैं। और ये थोड़े चिड़चिड़े हैं और अभी छोटे हैं, ये सारे कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। इन्हें ना ही युद्ध करा आती है और ना ही कुछ, ये किसी से प्यार करते हैं, जैसा कि आपने देखा ही। इसी वजह से सियोल के लोग भी ताई को काफ़ी पसंद करते हैं और इन्हें ज़्यादा नहीं करते। पिताश्री के चरणों में हमारा प्रणाम। पिताश्री, हम ये क्या सुन रहे हैं कि आपने औषधि ही नहीं मंगाई? हम किसी से क्यों भला डरे? हमें आप आज्ञा दें, हम अभी लेकर आते हैं। हमें पता है हमारी क़यामत कुछ भी कर सकती हैं, पर हम आपको नहीं दे सकते। वो काफ़ी खतरनाक लोग हैं और जैसा कि आपने सुना ही, वो काफ़ी क्रूर राजा है और हम आपके प्राणों को मुसीबत में नहीं डाल सकते। पिताश्री मान जाइए ना, और वैसे भी बिना औषधि के राज्य कैसे चल सकता है पिताश्री? सभी के घावों को हम ठीक कैसे करेंगे बिना मलहम के? और वैसे भी पिताश्री आपको तो पता ही है ना कि हम जाते हैं उधर क्योंकि वो माँ का पसंदीदा जगह और उनकी कब्र भी वहीं पे है, तो हमें तो जाना ही है। हमने उनसे काफ़ी दिनों से मिला नहीं और हमें वहाँ की घाटी बहुत पसंद है। मान जाइए ना पिताश्री। ताई, आप अपनी माँ की तरह ही हटी हैं। हम आपसे कैसे बहस में जीत सकते हैं जब आप आपकी माँ से हार जाते थे? आपकी माँ की तरह आप बिल्कुल हैं ताई, हमें आपकी माँ की याद आती है आपको देखकर। पिताश्री, अब आप दुखी ना होएं, हमें इजाज़त दें, हमें जाना है। और प्रिंस सुगा के हाथों में चोटें भी लगी हैं, तो उसे हमें ठीक करना है। प्रिंस सुगा, वो तो एकदम नालायक ही हैं। आपको ही यहाँ राजगद्दी पे बिठा देना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं करना, वो पता नहीं किस ख्यालों में घूम रहते हैं, ना अभ्यास करना ना ही कुछ करना। पिताश्री, प्रिंस सुगा अभी छोटे हैं, उन्हें तो बड़ा तो होने दीजिए। और वैसे भी हमें इजाज़त दें। कहाँ जाने की बात हो रही है महाराज? ये लड़की हैं और इन्हें घर में रहना चाहिए, ना कि इन्हें यूं ही जंगलों में या किसी पराये देश में जाना चाहिए। और रही बात राजगद्दी पर बैठने की, तो ये पहले की परंपरा चली आ रही है कि पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, पुत्री नहीं। छोटी माँ को हमारा प्रणाम। चलो, आप में इतने तो संस्कार हैं कि आपको किसी की इज्जत करनी आती है। महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? ताई, आप जाइए, हम आपको इजाज़त देते हैं, पर कुछ सैनिकों को साथ ले जाइएगा। धन्यवाद पिताश्री, आप बहुत अच्छे हैं। अरे समल के ताई, कहाँ इतनी खुश? आज हम आपको पहली बार देख रहे हैं कि आप प्रिंस सुगा के कक्ष से निकली हैं और इतनी खुश हैं। क्या बात है, जरा हमें भी तो बताइए। हम ही नहीं मारिया, आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। हम घाटी पर जा रहे हैं। क्या सच में? जब से उस क्रूर राजा की दहशत वहाँ हुई, हमें तो जाने ही नहीं दिया गया। चले, हम बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं।
कहिए मंत्री नामजन, क्या संदेश है? महाराज, जितने भी छोटे राज्य थे हमने सभी को जीत लिया है। बस एक सियोल जो कि एक ठंडा प्रदेश है उसे ही नहीं जीता है, जो पास ही घाटी के पास ही है। तो क्या मंत्री नामजन, क्या आप उसे जीत नहीं सकते? क्या शहंशाह जियोन जांगकुक को जाना होगा? ऐसी बात नहीं है शहंशाह। दरअसल वहाँ की जो वॉल है वो काफ़ी मजबूती से बनी है, उसे कोई पार नहीं कर सकता। उसके ढांचे बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बनाए गए हैं। आज तक हमने किसी भी वार में ऐसे ढांचे नहीं देखे थे, और उस वॉल को तोड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ही मजबूती से बने हैं। इसमें काफ़ी लागत होगी, और वैसे भी वो एक छोटा सा राज्य है जो जिसका नामो निशान ही नहीं है। काफ़ी लोग तो उसके बारे में जानते ही नहीं शहंशाह। उसे जीतना कोई बहुत बड़ी कामयाबी की बात नहीं होगी। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे काम आ सके। वहाँ पे काफ़ी कम लोग बसते हैं। ठीक है मंत्री नामजन, जैसा आप कहते हैं ठीक ही है। वैसे भी हम छोटे राज्यों को जीतकर अपने लिए प्रशंसा नहीं कमाना चाहते। मंत्री नामजन, हम शिकार पे जाना चाहते हैं, हमारे लिए ड्रैगन को अभी लाइए। महाराज, काफी रात हो चुका है, कहे तो हम सेना की एक टुकड़ी लेकर चलें? जी नहीं मंत्री नामजन, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं कि हम अकेले सुरक्षित लौट आएंगे? नहीं महाराज, ऐसी गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि आपने पूरी दुनिया जीती है, और वो भी अपने बल पर। आप सबसे शक्तिशाली राजा हैं इस पूरी दुनिया पर। ये लीजिए महाराज, ड्रैगन आ गया। मेरा ड्रैगन, इसी ने तो हमें पूरी दुनिया जीतने में मदद की है। इसकी रफ्तार की मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। मंत्री नामजन, हमें लगता है हमारे ड्रैगन के लिए कोई फीमेल हॉर्स को लाया जाए। महाराज, अगर गुस्ताखी हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, परंतु आपको भी किसी औरत का सहारा लेना चाहिए अपने क्रोध को शांत करने के लिए। यहाँ पे एक से एक आपके लिए खड़ी है महाराज। जी नहीं मंत्री नामजन, हमें इन वैभवों की जरूरत नहीं। और हाँ, आपने कहा क्रोध, हम अधिक क्रोध करते हैं क्या? जी नहीं महाराज, हमारा मंतव्य ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है मंत्री नामजन, हमने सुना है आपकी शादी हुई है और आप यहाँ व्यस्त हैं। आप जाइए अब। धन्यवाद महाराज। सो गाइस, मुझे यहाँ क्लियर करना चाहिए कि जियोन जांगकुक इस पूरी दुनिया का शहंशाह है। इसकी 3 पत्नियां हैं जिसे इसने पराक्रम दिखाने के लिए और राज्यों को जीत कर लाया है। वैसे इसने फिर उसे कभी मुड़कर नहीं देखा। वो तीनों व्यर्थ ही पड़ी रहती हैं रानियों के महल में। जियोन जांगकुक की एक मंगेतर लीसा, जो इंग्लैंड की महारानी है। जांगकुक का एक फ्रेंड फेलिक्स, जो इंग्लैंड का राजकुमार है। वहाँ की महारानी लीसा से शादी का निमंत्रण भेजा, जिसे जांगकुक मना नहीं किया क्योंकि उसे इंग्लैंड भी जीतना था, तो उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हुस्न, आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। प्रिंस हुआ, आप काफ़ी प्रतिभावान और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। प्रिंसेस जिमिन, क्या हम आपको छू सकते हैं? जी हाँ प्रिंस हुआ, पर हमें आपसे कुछ बतानी थी। प्रिंसेस जिमिन, हमें पता ही था कुछ जरूरी होगा, तभी आपने हमें मिलने के लिए बुलाया। हमें बताइए, हमारे भाई सम्राट जियोन जांगकुक हमारी शादी अपने मित्र से करवाना चाहते हैं, और उन्होंने हमारी शादी का दिन भी रख दिया। और हम आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं प्रिंस हुआ, और हम आपसे दूर नहीं रह सकते। हम आपके बगैर नहीं जी सकते, इसीलिए हम महल छोड़कर भाग आए हैं। प्रिंसेस जिमिन, क्या आप जियोन जांगकुक, जिसने पूरी दुनिया जीती है, उसकी बहन है? पर हमारे लिए मुसीबत हो सकती है, हमारे राज्य को खतरा हो सकता है कि आप क्यों भाग आई? हम उनके पास प्रस्ताव लेकर जाते। नहीं प्रिंस हुआ, हमारे भाई एक छोटे से राज्य में हमारी सगाई कभी नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जुबान दे दी, उसके बाद उन्होंने बताया और हमने उनसे बताया ही नहीं था। और उनकी जुबान पत्थर की लकीर है, वो अपनी जुबान को कभी नहीं बदलते, और वो बहुत ही क्रूर हैं। वो हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझेंगे। क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? ऐसी बात नहीं है प्रिंसेस जिमिन, हम आपको
मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। महारानी जिमिन, क्या हम कुछ दिनों तक जंगल में रह सकते हैं? अन्यथा हमारे राज्य के साथ कुछ गलत हो सकता है। जी प्रिंस सुगा, जैसा आप कहें। देखिए ना, काफी रात हो चुका है और जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। प्रिंस सुगा, क्या आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे? जी हाँ प्रिंसेस जिमिन, हम आपसे बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ड्रैगन, तुम यहीं रुको, मैं शिकार करके आता हूँ। I remember when I lost my देखिए ना मारिया, mind. किससे डर रही थी? इस मेमने से। ये कितना खूबसूरत है। There was हमें ये something so पसंद है, क्या हम pleasant इसे about राजमहल ले the चले? place. महारानी, हम यहाँ अभी घूमेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी हाँ मारिया, आप घूम ले, हमें स्नान करना है। हमने काफी अभ्यास किया और हमारे शरीर में दर्द हो रहा है और ये औषधि की दाल, इससे हमें राहत मिलेगी। प्रिंसेस ताई, हम आपकी मदद करें? जी नहीं मारिया, आप घूमें। कयामत, अप्सरा, खूबसूरती का मिसाल। छोटे से चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, एक खूब मुस्कुराहट जो पूरी दुनिया देख सकती है। उन ठंडी ओश और गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल। लंबे घने बाल जो कमर से नीचे आ रही, गोरा बदन जो इस चाँद की रोशनी में चमचमा रही है, वो बहुत ही मुलायम दिख रही। हमने पूरी दुनिया घूमी, हम काफी लोगों से मिले, हमने काफी स्त्रियों को देखा, पर इतनी पला की खूबसूरत आज तक हमने कभी नहीं देखा, जो जियोन जंगकुक की नजरों को अपनी तरफ खींच सके। आज प्रिंसेस ताई, हमें लग रहा है झाड़ियों में कुछ है, हमें डर लग रहा है, आप जल्दी से बाहर आएं। आप डरिए नहीं मारिया, हम अगर आपके साथ है तो। तभी जंगकुक झाड़ियों के पीछे छिप गया। ताई बाहर आकर अपने आप को ढक ली। हमारा तो पेट दर्द करने लगा हंस हंस के। आपको इस छोटे से मेमने से डर लग रहा था? आप भी ना मारिया, अभी चले महल चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। जिनको घोड़े पर बैठ गया और उन दोनों का पीछा करने लगा। वो देखना चाहता था कि ये कहाँ से है। इतनी खूबसूरती उसने पहले कभी नहीं देखी। बिना लगाम की घुड़सवारी, अद्भुत। कहीं ना कहीं जंगकुक ताई में लॉस्ट हो चुका था और उसके पीछे घोड़े से जा रहा था। ताई और मारिया दोनों घोड़े से उस राज्य के अंदर चली गई। गुलाब की पंखुड़ी से भी नरम, एक कोमल मेमना
क्या यहाँ से बिलोंग करती है सियोल राज्य? लगता है हमें इसे देखना ही होगा। मंत्री नामजन, आप सही कह रहे थे, हमारे लिए एक स्त्री होनी चाहिए, और वो स्त्री ये भला की खूबसूरती है, ये हीरा है जो जंगुक के लिए बनी है। तभी जंगुक का घोड़ा जोर से हिनहिनाया। हाँ ड्रैगन, शांत हो जाओ, हमें पता है आपकी इच्छा क्या है। हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है ना। चलो जियोन जंगुक, वो सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने अभी भी घूम रही हैं। हमें लगता है कि हमें सारी रातें नींद नहीं आने वाली है। जियोन जंगुक पूरी दुनिया जीत लेने वाला आज अपना दिल किसी पे हार चुका है, पर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर अफसोस इस प्यार के उमड़ते रंग में नफरत ही नफरत घोलना बाकी था। प्रिंसेस की दोस्त को बुलाइए, वो कहाँ है? प्रिंसेस अपने कक्ष में नहीं है। जी अजुमा, हमें आपने बुलाया। प्रिंसेस कहाँ है? वो अजुमा, हम नहीं जानते प्रिंसेस कहाँ है। उन्हें हम रात को सुला के चले गए थे। आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? प्रिंसेस कहाँ चली गई? अगर महाराज को पता चला तो फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कौन नहीं बचेगा अजुमा? प्रिंसेस कहाँ है? हमें उनसे मिलना था। तभी बहुत सारे सैनिक वहाँ आ गए। अजुमा, प्रिंसेस कहीं नहीं मिली, प्रिंसेस कहीं नहीं दिखाई दे रही। पूरे राज्य में बहुत सारी जगह पे हमने देख लिया और संदेशा भी भिजवा दिया है। क्या हुआ प्रिंसेस को? प्रिंसेस कहाँ नहीं मिल रही? आप साफ साफ बताएंगे अजुमा, अन्यथा हम नहीं, हमारी तलवार पूछेगी आपसे। तभी सारे लोग अपनी घुटनों पे आ गए। महाराज, हमें माफ करें, प्रिंसेस नहीं मिल रही। प्रिंसेस कहाँ जा सकती हैं? उनके पसंदीदा बाग में देखिए आप, वो वहीं कहीं होंगी। नहीं महाराज, उनकी सहेली रात को उन्हें सुलाकर चली गई थी। तब से सुबह आकर देखा तो प्रिंसेस नहीं दिखाई दे रही। महाराज, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, परंतु अस्तबल में प्रिंसेस की पसंदीदा घोड़ा भी नहीं है। मंत्री नामचुन, सभी दिशाओं में पत्र भिजवा दिए जाएं। अगर एक दिन के अंदर प्रिंसेस नहीं मिली तो हम सभी जगहों पर आग लगवा देंगे। हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज, परंतु हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा है, क्यों ना आप प्रिंसेस की सहेली को बुलाकर पूछें। हमें लगता है उन्हें अवश्य ही ज्ञात होगा। सारा डरते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई और डरते हुए बोली, महाराज, हम नहीं जानते प्रिंसेस कहाँ है। हमें पता है कि तुम्हें पता है, और तुम मुझे बताओ, अन्यथा हम तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देंगे। महाराज, हमें क्षमा करें। प्रिंसेस सियोल के राजकुमार से बहुत ही अधिक प्रेम करती थी, और आपने जो रिश्ता किया उनका, उससे वो अत्यधिक दुखी थी। इससे उन्होंने यह कदम उठाया, और उन्होंने हमें चुप रहने के लिए कहा था। महाराज, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मंत्री नामचुन, इसे अभी तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, अन्यथा अगर ये हमारे आंखों के सामने होंगी तो हम इनका सर अलग कर देंगे। ले जाइए यहाँ से, और जल्दी से सियोल राज्य पर आक्रमण करने का प्रबंध कीजिए। प्रिंसेस जिमिन, हमने आपकी परवरिश में क्या कमी रखी जो आप ऐसी कदम उठाने में मजबूर हुई? क्या आप हमें बता नहीं सकती थी? आपने मेरे मुंह पर कालिक पोत दिया। आपने हमारी एक भी इज्जत नहीं रखी। जरूरी वो सियोल का राजकुमारी हमारी जिमिन को ऐसे कदम उठाने के लिए विवश किया होगा। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं उनके राज्य को खत्म कर डालूंगा। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको आग लगा दूंगा। महाराज, हमें माफ कीजिएगा, परंतु एक विषय जरूरी है जिसमें हमें आपसे परामर्श चाहिए। महाराज, हमें सुनने में आया है कि वहाँ आक्रमण करना इतना आसान नहीं होगा। इस दीवार को तोड़ना नामुमकिन है, और यहाँ के जो प्रोटेक्टिव वॉल हैं ये बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बनाए गए हैं। जब तक हम उन्हें बाहर नहीं बुलाएंगे हम उनसे जीत नहीं सकते। महाराज, मंत्री नामचुन, कोई तो कोई रास्ता मिल ही जाएगा। और वैसे भी जो हमारी इस पूरी दुनिया के सामने हमारे मुंह पे जो कालिक पोती गई है, उसका बदला हम अवश्य लेंगे। बीच में बोलने के लिए माफ कीजिएगा महाराज, परंतु हमें संदेशा मिला है कि कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर हमारे राज्य में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी थी। मंत्री नामचुन, आपको तो समझ आ ही गया होगा क्या करना है।
पिताश्री, ये क्या सुन रहे हैं हम कि सम्राट चियोन जंगकुक अपनी सारी सेना लेकर हमारे राज्य की सीमा पर कुछ स्त्री, पुरुष और बच्चों के साथ, जो कि सियोल से निकलकर अपनी पहचान छुपाकर उनकी राज्य में रह रहे थे, उन्हें सामने ला खड़ा है। महाराज, महाराज देखिए ना, प्रिंस सुगा राज्य से बाहर हैं और हमें डर है कि कहीं उन आदमी और औरतों के बीच में वो ना हो। प्रिंस सुगा, पिताश्री हमें आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? प्रिंसेस ताई, हमें कुछ सोच नहीं रहा, हम उनकी इतनी बड़ी सेना से मुकाबला नहीं कर सकते। महाराज, प्रिंस सुगा हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के उत्तराधिकारी हैं और अगर उन्हें कुछ हो गया तो। टीमा, आप धैर्य रखिए, प्रिंस सुगा को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पिताश्री हमें आज्ञा दें कि हम अपनी सेना लेकर उनसे मुकाबला करें। प्रिंसेस ताई, आप ही क्या बोल रही हैं? आप ये ना बोलें कि आप एक स्त्री हैं। हम आपको उन पीढ़ियों के बीच में नहीं जाने देंगे, कतई नहीं, हम आपको इसकी मंजूरी नहीं देते हैं। भले ही आप सियोल के सारे सैनिकों का मुकाबला कर सकती हैं, उनके बराबर हैं युद्ध कला में। हाँ प्रिंसेस ताई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप हमारी जान हैं और आपको कुछ हो जाएगा, हमें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पिताश्री, हमारे राज्य के कुलदीपक, हमारे उत्तराधिकारी प्रिंस सुगा खतरे में है और आप ये सब भी बातें बोल रहे हैं। इन सभी चीजों का वक्त नहीं है हमारे पास। सियोल के सैनिकों, मंत्री भूकंप, आप सभी हमारी बातें ध्यान से सुने। मंत्री भूकंप सेना का नेतृत्व करेंगे। हमारा प्रथम उद्देश्य सारे स्त्री, पुरुषों और बच्चों को महल के अंदर लाना होगा। हमारा पहला आक्रमण बहुत ही ज्यादा जोरदार होना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुषों के अंदर होते ही हम सभी अंदर हो जाएंगे। उसके बाद गेट बंद होने के बाद वो हमें खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। क्या आपको हमारी बातों से सहमति है? जी हाँ सियोल की महारानी। मंत्री नालजन, आप देख रहे हैं, आज तक हमने इतने सारे युद्ध देखे, परंतु स्त्री नेतृत्व करे ये पहली बार हमने देखा है। ये हमारा आदेश है कि तुरंत बंदी बना लिया जाए। महाराज, वो सभी गेट बंद कर चुके हैं। पागल है तुम सभी क्या? तुम सभी से एक छोटा सा राज्य भी नहीं जीता गया कि अब भी सभी जीता। सम्राट जंगकुक ने भेड़ बकरी पाल रखे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। चियोन जंगकुक कभी नहीं हार सकता। और एक छोटे से राज्य से तो बिल्कुल भी नहीं। हम तुम्हारी ऐसी हसरत करेंगे कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। आज अपनी पूरी जिंदगी में चियोन जंगकुक सिर्फ एक छोटे से राज्य से हार गया। महाराज, पता चला है कि ये इस राज्य की प्रिंसेस है। मंत्री नामजुन, आपको नहीं लगता कि इसे हमसे पंगा नहीं लेना था और उन्हें एक औरत को हमारे पास नहीं भेजना था? क्या वहाँ का राजा और राजकुमार कायर हैं? महाराज, क्या आपको सियोल के राजा और प्रिंस का पराक्रम देखना है? क्या आप अभी तक सियोल के लोगों के पराक्रम से परिचित नहीं हुए? आप तो यहाँ एक उनकी राजकुमारी से हार चुके हैं। तुम्हारे अंदर जो गुरूर है, मैं उसे तोड़ के ना रख दिया। मैं तुम्हारा वो हासिल करूँगा कि तुम्हारी रूह भी कांपेगी। ये पूरा संसार देखेगा विश्व विजेता चियोन जंगकुक से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम। दुश्मनी कैसी महाराज? आप तो अपने बल का पराक्रम दिखाने के लिए यहाँ युद्ध में उतरे हैं।
मंत्री नामजुन, इसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। हम इसकी वो हासिल करेंगे कि सियोल के लोगों की रूह कांप जाए, और उसके बाद भी अगर जिमिन को नहीं लौटाया सही सलामत, तो हम इनका सर धड़ से अलग कर देंगे। पूरे राज्य को हम आग लगा देंगे। हमारी इज्जत हमारे मुंह पर जो काली किन्होंने पोती है, उसका बदला हम अवश्य लेंगे, और उसी तरह से लेंगे। प्रिंस, आप ठीक तो हैं? और ये लड़की कौन है? महाराज, एक बुरे समाचार है। प्रिंसेस ताई उनके कब्जे में हो चुकी हैं। मंत्री बोगम, ये कहीं झूठ है। आपने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? महाराज, उन्होंने हमें अपनी कसम दी थी। उन्होंने सियोल को बचाने के लिए अपने आप उनके हवाले कर दिया। महाराज, क्या प्रिंसेस ताई अभी तक नहीं आई? वो कब्जे में नहीं हो सकता। पिताश्री, हमें आज्ञा दें, हम फिर से नहीं। अब सभी लोग यहीं पे रुक जाएं। अब जो होना था वो हो गया। अब इसे कोई टाल नहीं सकता। अगर आपको सियोल के लोगों के जान को खतरे में डालना है और प्रिंसेस ताई के निर्णय का विरोध करना है तो आप करें। हमारा हंसता खेलता सा राज्य पता नहीं उस क्रूर के सामने क्यों आ पड़ा। पिताश्री, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आज प्रिंसेस यहाँ नहीं है तो उसकी वजह मैं हूँ। पिताश्री, प्रिंसेस जिमिन और हम एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। प्रिंसेस जिमिन अपना राज्य छोड़कर आ गई थी। ये जियोन जंगकुक की छोटी बहन है। उसके बाद हम इन्हें वापस नहीं भेज सके क्योंकि इनकी बदनामी। प्रिंस, हम नहीं कह रहे हैं आप गलत हैं। आपको सब कुछ शिष्टाचार से करना था। इतनी बड़ी दुश्मनी मोल और इतनी बड़ा जोखिम उठाने का क्या ही लाभ। परंतु जो कुछ भी हुआ, आप वो गेट नहीं तोड़ सकते। अगर आपको साथ रहना है तो आप रह सकते हैं। प्रिंस, हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप हमारी नज़रों से ओझल हो जाइए। तुरंत मंत्री नामजुन, इन्हें तुरंत हमारे कक्ष में पेश किया जाए। नामजुन सैनिकों के साथ जंगल के रूप में ताई को लेकर चला गया और उन्हें छोड़ दरवाजा बंद कर वहाँ से निकल गया। ताई इससे थोड़ा घबरा गई। जंगकुक ताई के पास आ गया और ताई का मुंह पकड़कर जोर से दबाते हुए बोला, हमने तुम्हें एक मासूम सा मेमना समझा था, परंतु नहीं। तुम और तुम्हारे राज्य के लोग इतना गरूर। आपको क्या लगता है, क्या जियोन जंगकुक, विश्व विजयी जियोन जंगकुक के पास गुरूर नहीं? क्या उसकी इज्जत नहीं? हम इसे तोड़ कर रख देंगे। हमारे सामने बोलने वाले की हम जुबान तक काट लेते हैं। दूर रहें, हमें छूने की हिमाकत भी मत कीजिएगा। दूर रहें हमसे। अपने इस गंदे हाथों को हमारे चेहरे पर ना लगाएं। आप जैसे गंदे विचार वाला पुरुष हमें छू तक नहीं सकता। जंगकुक ताई के सिर के बाल को खींचते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें भी सुर्खियों में रहने की आवश्यकता थी, इसीलिए तो हमारी बहन जिमिन को तुम्हारे भाई ने फंसाया। उन्होंने प्रेम किया था, कोई अपराध नहीं। आप जैसे क्रूर राजा को प्रेम की भाषा कहाँ समझ आएगी? तुम जैसे निर्दयी घमंडी अपनी ही मुँह से अपनी बखान कर रहे। जंगकुक ताई के गालों पर जोरदार से स्लैप दे दिया और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी जरूरत? जियोन जंगकुक के मुंह पर काली पोतने की एक साजिश थी, वो प्रेम नहीं थी। परंतु आप चिंता न करें प्रिंसेस ताई, हम आपका वो हासिल करेंगे कि आप सुर्खियों में तो क्या, आपका नाम सुनते ही सभी की रूह कांप जाएगी। जियोन जंगकुक से विवाद करने में जंगकुक ताई के बालों को कस के पकड़ते हुए ताई के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। हम अपने राज्य की राजकुमारी हैं, सबसे प्योरेस्ट सोल। हमें आज तक किसी ने नहीं छुआ और हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। दूर रहें हमसे। यही तो दिखाना है प्रिंसेस ताई। सियोल के लोगों को जियोन जंगकुक से उलझने का अंजाम भी तो दिखाना है। उन्होंने जियोन जंगकुक की इज्जत पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया है। जंगकुक इतना कहते हुए ताई के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए ताई के कपड़े को जोर से खींच लिया। ताई के कपड़े फट गए। जंगकुक इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। जंगकुक ताई के बालों को पकड़कर ताई के लिप्स पर अंग्रेली किस करने लगा। उसे जोर से बाइट किया जिससे ताई के लिप से ब्लीडिंग होने लगी। जंगकुक अपने हाथों से ताई को छू रहा था। ताई एक गुलाब की पंखुड़ी की तरह थी और जंगकुक किसी हार्ड स्टोन की तरह।
जंगकुक के छूने से ताई के शरीर में रैशेस पड़ रहे थे। ताई इतना मुलायम और इतना नर्म थी। जंगकुक ताई से अलग हुआ। जंगकुक ताई की आंखों में देख रहा था। ताई की आंखों में डर ना देख और कोई खौफ ना देख अपने लिए। जंगकुक को पता नहीं क्यों और भी बहुत गुस्सा आ रहा था। हमें छूना बंद करें, हमें घृणा हो रही। आप जैसे तुच्छ प्राणी से हमें डरना है, दूर रहें हमसे। जंगकुक ताई के हाथों से जंजीरों को खोल दिया। जंगकुक ताई के लंबे घने बालों को खींचते हुए उन्हें बेड पर फेंक दिया। जंगकुक अपने हाथ ऊपर के कपड़ों को निकाल नीचे फेंक दिया और ताई की तरफ बढ़ने लगा। तभी ताई अपने बालों के हेयर पिन को निकालकर जंगकुक को हिट की, लेकिन जंगकुक ताई के हाथों को पकड़ लिया और ताई के हाथों को जोर से दबाते हुए उनके हाथों से हेयर पिन खींच नीचे फेंक दिया और ताई को बेड से पिन कर दिया। तुरंत ही ताई ने अपने पैरों से जंगकुक को एक किक कर दिया और बेड से उतरकर भागने लगी। जंगकुक ताई को पकड़ लिया और ताई को बेड पे फेंक ताई को के पैरों को जंजीरों से बांध दिया। ताई भला की खूबसूरत लग रही थी। जंगकुक ताई की गर्दन पर जोर जोर से काटने लगा और चूमने लगा। ताई को जंगकुक का टच डिस्गस्टिंग लग रहा था। ताई जो बार बार बोले जा रही थी, छोड़ दे हमें, हमें छूना बंद करें, हमें घृणा हो रही है आपसे। जियोन जंगकुक से घृणा, प्रिंसेस ताई आप खुद से घृणा करना सीख जाइए। अब आप हमारी मिस्ट्रेस हैं, स्लेव हैं आप हमारी। अब आप हमें शारीरिक खुशियाँ प्रदान करेंगी। ये कभी नहीं हो सकता। हम किसी पुरुष को इजाज़त नहीं देते हमारे साथ ऐसा करने के लिए। आप हमें बंदी बनाकर कैद कर कर हमारे साथ ऐसा करके आप हमारे गुरूर स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, कभी नहीं। अवश्य होगा प्रिंसेस, अवश्य होगा, हम ऐसा जरूर करेंगे। हम आपको खुद से घृणा करने पर मजबूर ना कर दें तो हम दिव्य से विजयी सम्राट जंगकुक भी नहीं। जंगकुक ताई के बूब्स के बीच अपने हाथ को ले जाकर ताई के कपड़ों को खींचते ही ताई के ऊपर के कपड़े फटकर जंगकुक के हाथ में आ गए। जंगकुक ताई के कपड़ों को फ्लोर पर फेंक दिया। जंगकुक इस समय बहुत ही गुस्से में था, लेकिन ताई की गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल, ठंडी और उसकी तरह मुलायम ताई की जिस्म जंगकुक को जैसे मानो इनवाइट कर रही थी उनके साथ सब कुछ करने के लिए। जंगकुक अब खुद पर से अपने नियंत्रण को खोने लगा था। ताई अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए सिर्फ सीलिंग की तरफ देख रही थी, जिससे जंगकुक को पता नहीं क्यों और भी गुस्सा आ रहा था। जंगकुक ताई के बूब्स पर अपने हाथ रख दिए और वहाँ पे जोर जोर से दबाने लगा। वो ताई की आवाज़ सुनना चाहता था अपने लिए, लेकिन ताई के मुंह से एक उफ तक नहीं निकली। ताई सिर्फ घृणा की नज़रों से जंगकुक की तरफ देख रही थी। जंगकुक ताई की बॉडी पर हाथ फिरा रहा था। तभी ताई बेड पे बैठ जंगकुक को जोर से स्लैप मार दी। तभी जंगकुक ताई को के गालों पर जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे ताई बेड पर गिर गई। ताई के गालों पे उंगलियों के निशान छप गए। ताई बहुत ही नर्म थी, जो शायद जंगकुक के पत्थर जैसे हाथों के लगने की वजह से मानो उसमें से अभी खून निकल जाएगा। तभी जंगकुक ताई के नीचे के कपड़ों को भी फाड़ कर फेंक दिया। ताई अब बहुत ही छोटे छोटे कपड़ों में थी। ताई अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही ताई बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखा रही थी, लेकिन पता तो उसे भी था वो इस घटना के बाद पूरी टूट जाएगी। जंगकुक फिर से ताई की होठों की तरफ बढ़ गया और वहाँ पे बाइट करने लगा। जंगकुक बार बार उनकी होठों पर बाइट कर रहा था, जिससे ब्लीडिंग हो रही थी। जंगकुक ताई की गर्दन पर काटे जा रहा था, वहाँ निशान बना रहा था। ताई की बॉडी पर खरोच रहा था, उनकी मुलायम सी बॉडी पर। जंगकुक अपने नीचे के कपड़ों को सारा निकाल दिया। ताई इससे घबरा गई और पीछे हटने लगी, लेकिन उनके पैर जंजीरों से बंधने की वजह से वो ज़्यादा पीछे जा नहीं पाई। तभी जंगकुक ताई के पास आ गया। ताई के ऊपर के बचे कपड़ों को उसने हटा दिया। ताई की तरफ वो अपनी नज़रों को गड़ाए हुए था। ताई को इससे बहुत डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा था। ताई अपनी आंखें बंद कर ली। जंगकुक वहाँ अपनी हाथों को ले जाकर जोर जोर से दबाने लगा। वहाँ पे अपने माउथ को रख वहाँ पे लीक करने लगा। जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो ताई के प्लेजर में खुद को बहुत ही ज़्यादा डुबो चुका था। जंगकुक ताई के नीचे के कपड़ों को खींचकर खोल दिया और ताई की तरफ देखने लगा। ताई अब खुद को तैयार कर चुकी थी। ताई की आंखों में आंसू आने लगे थे। ताई ने अपनी आंखें बंद कर ली।
जंगकुक ताई के दोनों पैरों को खोल अपने आप को कंट्रोल ना कर पाते हुए अपनी मोटी सी चीज ताई के अंदर डाल दिया। ताई ये सहन नहीं कर पाई, वो जोर से चीख उठी। ताई केवल 18 वर्ष की एक छोटी सी कोमल सी राजकुमारी थी, और कहाँ जंगकुक 26 वर्ष का, पूरी जिंदगी युद्ध करता हुआ पत्थर के समान ताई के ऊपर उसे कुचल रहा था। ताई जंगकुक का बेटी अपने ऊपर नहीं संभाल सकती थी। जंगकुक ताई के मुंह से ब्लड आता देख भी वो नहीं रुका। वो ताई के अंदर मूव करने लगा। ताई के पैर कांप रहे थे। ताई खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ताई का माइंड ब्लैंक हो चुका था। जंगकुक तो मानो पागल सा ही हो चुका था। जंगकुक का ये पहली दफा था, और ताई का भी। जंगकुक किसी बीस्ट से कम नहीं लग रहा था। जंगकुक बहुत ही तेज मूव कर रहा था, जितना उसमें स्ट्रेंथ था, और ताई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा था। ताई तो उसके मुंह से आवाज़ भी सही से नहीं निकल रहा था। जंगकुक के हाथों से ताई के बोब्स को प्रेस कर रहा था, और ताई में जोर जोर से मूव किए जा रहा था, मानो उसे लग रहा था जन्नत ही मिल गया हो। जंगकुक अपने फेस को ताई के कर्टन के पास ले जाकर उसकी बॉडी स्मेल को ले रहा था। जंगकुक पूरी रात ताई के साथ उसी तरह से सेम स्पीड से लगातार वैसे ही किए जा रहा था, ताई की बिना परवाह किए। ताई का पूरा शरीर कांप रहा था। ताई की आंखें बंद थी। ताई अपने होश में थी। लास्ट बार ताई में खुद को रिलीज कर ताई के अंदर ही रहते हुए ताई के ऊपर ही सो चुका था। ताई की आंखों से आंसू का लास्ट बूंद नीचे गिर गया। जंगकुक 11 बजे जाकर उसकी आंख खुली। जंगकुक ये समझ पा रहा था कि वो ताई के अंदर है, पर उसके अंदर गुस्सा और जिमिन की यादें। जंगकुक अचानक ही ताई में से खुद को निकालने लगा। जंगकुक के निकालते ही ताई की बॉडी फिर से बेड पे गिर गई। ताई की बॉडी पे इतने सारे निशान खरोच को देखकर भी जंगकुक कोई परवाह नहीं किया। वो उठ गया और ताई पर एक चादर फेंक दिया और वहाँ से स्नान घर में चला गया। जंगकुक स्नान घर में चला गया। उसे वही सारी बातें याद आ रही थी। जंगकुक की जल्दी तो ताई को अभी भी नहीं छोड़ता। जंगकुक बहुत ही रिलैक्स था। उसे लग रहा था उसने सारी दुनिया जीत ली है ताई को पाके। जंगकुक पलट कर ताई को एक बार भी नहीं देखा और दरबार में चला गया। मंत्री नामजन जितने भी राजा हुआ करते थे उन्हें निमंत्रण भिजवा दिया जाए, और जितने भी लोग हो सकते हैं उन्हें बुलाया जाए। हम विश्व विजयी सम्राट जंगकुक के चीजों पर हाथ डालने वाले का असर क्या होता है हम दिखाना चाहते हैं। हमने आज तक किसी चीजों का घमंड नहीं किया, ना ही किसी चीजों की लालच किया था, तो सिर्फ गुरूर की, स्वाभिमान की, खुद की इज्जत की। लेकिन वो भी इस राजा ने तोड़ कर रख दिया। परंतु ठीक है, अगर हमारे राज्य के लिए हमें ये करना पड़े तो भी हमें मंजूर है। ताई अपने कपड़ों को पहनना चाहती थी, पर ताई तो बेड से भी हिल नहीं पा रही थी। जंगकुक के क्रूर व्यवहार ने उसे तोड़ कर रख दिया था। ताई बड़ी मुश्किलों से अपने कपड़ों को पहन पाई थी। ताई के बाल पूरे खुले हुए थे। क्या हुआ राजकुमारी ताई? अब तो राजकुमारी हैं सियोल राज्य की, तो आप इस फर्श पे कैसे दिखाई दे रही हैं? हम आपकी जान ले लेंगे। ताई फ्लोर से उठने लगी, लेकिन वो उठ भी नहीं पाई। पेट का प्रयत्न ना करें, अन्यथा आप तो जानती हैं आपका हासिल क्या होगा। वैसे राजकुमारी ताई हमें आप काफी पसंद आई। आप नहीं, आपका ये शरीर। ताई अपना सर दूसरी तरफ फेर ली। ताई की आंखों में आंसू आ गए। आप अभी भी मुझे गुरूर दिखा रही। जंगकुक ताई के बालों को पकड़ लिया और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। ताई के पैर में जान नहीं थी। ताई के पैर लड़खड़ा रहे थे। दूर रहे हमसे। ओह राजकुमारी ताई, अभी भी आपके अंदर गुरूर है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसे धीरे धीरे करके खत्म करेंगे। जंगकुक ताई के बालों को खींचते हुए दरबार में लेके चला गया और सभी की तरफ ताई को दिखाते हुए बोला, समस्त राजाओं और सारी प्रजा देख पा रही है, सम्राट जंगकुक के चीजों पर, उनकी इज्जत पर हाथ डालने वाले का हास्य क्या होता है। ताई अपनी बड़ी बड़ी आगे कर खुद को स्ट्रांग बना रही थी, पर कितना बना सकती थी।
सभी लोग ताई पर हंस रहे थे। सभी लोग ताई को देख रहे थे। ताई की बॉडी पे बहुत सारे निशान, जख्म। उन्हें देख साफ पता चल रहा था कि जंगकुक ने उनके साथ क्या किया। सम्राट जंगकुक, आपने इन्हें इतनी थोड़ी सी सजा रखी। आपको तो इन्हें निर्वस्त्र कर पूरे राज्य में घुमाना चाहिए। ताई बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ताई को पता था कि जंगकुक यही करने वाला है। कोई बात नहीं मंत्री ताई, हम इनके लिए दूसरी सजा निर्धारित किए हैं। ये हमारी स्लेब है, मिस्ट्रेस है हमारी। इससे पूरे सियोल राज्य और इनके हम गुरूर को तोड़ना चाहते हैं। जंगकुक देख पा रहा था कि सबकी गंदी नजर ताई पे थी। जंगकुक की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जंगकुक ताई के बालों को पकड़ खींचते हुए उन्हें अपने रूम में ले आया। जंगकुक ताई को बेड पे फेंक दिया। ताई वहां से मूव भी नहीं की। उन्हें इतनी बेइज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जंगकुक ताई के नीचे के कपड़ों को खोल दिया और अपने उस चीज को बाहर निकाल ताई के अंदर डाल दिया। ताई रात के पेन से भी उबरी नहीं थी कि जंगकुक फिर से जंगकुक ताई में सारा कुछ निकाल ताई के कपड़ों को पहना दिया और खुद भी पहन लिया। महल के पास ही बने कैदखाने में ताई को ले जाकर जंजीरों से बांध दिया। मंत्री नामचुन, पत्र भिजवा दी जाए कि वो जिमिन को लौटा दें, और अगर उन्होंने जिमिन को नहीं लौटाया तो इनकी हालत इससे भी बदतर हो सकती है। और याद रखें, इन्हें खाना नहीं मिलना चाहिए। जंगकुक ताई के फेस को पकड़कर ताई को हंग्रीली किस करने लगा। उसने ताई के लिप्स पर बाइट कर लिया जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। ताई के लिप्स जो गुलाब की पंखुड़ियों से भी मुलायम थी, आज उसमें इतने सारे बाइट मार्क्स। जंगकुक ताई को छोड़ बिना पीछे पलटे वहाँ से चला गया। प्रिंस होगा, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमने इस पत्र को आपको देने का निश्चय किया। आपने सही किया मंत्री बोगम, पर मुझे लगता है कि मुझे और जमीन को उनके हवाले कर देना चाहिए। हम ताई को ऐसी हालत में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रिंस, आप पागल मत बने। हमें सभी की ताई की फिक्र है, परंतु आप देख नहीं पा रहे हैं, इसमें आपकी और जमीन की ही बातें नहीं हैं। यहाँ उन्होंने ताई के साथ क्या किया वो राज्य की पूरी स्त्रियों के साथ करेंगे, उन्हें गुलाम बनाएंगे। यहाँ पे हम सियोल राज्य के लोगों के साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकते। परंतु माँ, कुछ भी नहीं, परंतु कुछ भी नहीं। और वैसे भी जो प्रिंसेस ताई के साथ हुआ, किसी पुरुष ने उनके साथ नाजायज संबंध बनाया है। अब उन्हें कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। क्या हुआ राजकुमार सुगा, आप इतनी उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमें आपसे कुछ बतानी थी। राजकुमारी जमिन, हमें परेशान ना करें। आपको तो हमारी हर एक बात सुननी होती है, हमारे बीच में आप दखलंदाजी ना करें। परंतु राजकुमार, हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने बस आपका हाल पूछा। आप उदास थे, हम उदास क्यों ना हो। राजकुमारी जमिन, आपके भाई ने जो हमारी बहन के साथ किया और जो कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? अब तो हम पछता रहे हैं आपसे प्रेम करके। हमने इतनी बड़ी गलती और प्रिंसेस ताई के साथ इतना बड़ा गलत हमने कभी उन्हें पसंद नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमारी ख्याल रखी। हम उनके गुनहगार हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए। राजकुमार, हम भाई से बात करते हैं पत्र भिजवा कर, और हमें आपसे कुछ बताना भी है। हम गर्भवती हैं। तो क्या प्रिंसेस जिमिन, क्या इसमें क्या ही बड़ी बात है? अब हटें, रात्रि काफी हो गई है, हमें सोना है। प्रिंस होगा, क्या हम गुनहगार हैं? हमने सिर्फ आपसे प्रेम किया था। आप कह रहे इसमें क्या बड़ी बात है? सियोल राज्य का राजकुमार या राजकुमारी हमारे घर में पल रही। आपने कहा कि आपसे गलती हुई हमसे प्रेम करके। ठीक है मंत्री नामचुन, रात्रि काफी हो चुकी है और कार्य भी सारे समाप्त हो चुके हैं। एक कार्य है जो आपको कल करनी है, और उसमें हम आप कोई गलती नहीं चाहते हैं। इंग्लैंड की क्वीन लिसा आ रही हैं, वो राज्य घूमना चाहती हैं। जी महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, हम कोई भी गलती नहीं होने देंगे। जंगकुक उठकर अपने कक्ष की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे ताई की याद आई।
अरे भाई, देख रहे हो कितनी खूबसूरत राजकुमारी है, लेकिन इनकी किस्मत तो देखो। महाराज ने इन्हें अपना मिस्ट्रेस बना लिया, इन्हें स्लेव बना लिया। वैसे इनके शरीर के जख्म काफी ताजा दिख रहे हैं, पर भाई तुम्हें नहीं लगता कि ये राजकुमारी बहुत खूबसूरत है? हमारा भी मन कर रहा है कि हम इन्हें छुएं महाराज की तरह। तो इसमें करना ही क्या है, चलो चलते हैं। वैसे भी महाराज को क्या है इसकी फिक्र, वैसे भी इन्हें खाना ना दे करके वैसे ही मर जाएगी ये, या फिर इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरे चलो, अभी ज़्यादा बकवास नहीं करो, पूरी रात तो बाकी है इसके साथ मज़े करने के लिए। अरे नहीं, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े करनी है। इतनी खूबसूरत स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। ताई घबरा गई, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं की, क्योंकि उसे पता था उसके साथ अब यही सब होने वाला है। ताई के दोनों हाथ बंधे हुए थे, ताई के हाथ आज खुले होते तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं होती कि वो ताई को नजर उठा के देख सकें। उन दोनों ने ताई के बाजू को छुआ। ताई से कुछ नहीं बोली, वो बड़ी बड़ी आगे करके सिर्फ सामने की तरफ देख रही थी। अरे क्या हुआ, जरा कुछ बोलो तो, हम तुम्हारी मधुर आवाज सुनना चाहते हैं। वैसे भी महाराज को तो तुमने खुश कर दिया, हमें भी खुश कर दो और हम तुम्हें 2 वक्त का खाना भी दे देंगे। क्यों भाई, सही कहा ना? तभी जंगकुक कारागार में आया। ताई उसे देख पा रही थी। महाराज हमने कुछ नहीं किया, इसने ही कहा कि इसे खाना दे दें और हम इन्हें छू सकते हैं। महाराज हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? जंगकुक उन दोनों के हाथों को तलवार से एक ही बार में काट दिया। दोनों चिल्लाने लगे, दोनों के खून फर्श पर गिरकर फैल गए। जंगकुक, ताई तो क्या, किसी भी औरत के साथ ऐसा उसने कभी नहीं किया और ना ही अपने राज्य में किसी को करने दिया, लेकिन जिमिन की वजह से जंगकुक ने ताई के साथ, और कहीं ना कहीं जंगकुक ताई को के साथ ही करना चाहता था। वो ताई को अपना बना लेना चाहता था। इतनी हिमाकत, तुमने उन्हें छूने की हिमाकत कैसे की? जंगकुक उन्हें पीट रहा था, मार रहा था कि बॉडी से ब्लीडिंग होने लगी। जंगकुक उन्हें इतना मारा था, जंगकुक को पता नहीं क्यों बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने ताई को छुआ। ताई सिर्फ शियान जंगकुक की है। जंगकुक उन्हें इतना मार दिया था, उनके फेस की सारी हड्डियों को उसने तोड़ डाला था, वो पहचान में नहीं आ रहे थे। जंगकुक के हाथों, फेस पे, सभी जगह पे खून लगा हुआ था। ताई कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। ताई कहीं ना कहीं अंदर से पूरी टूट चुकी थी। जो उनके साथ हो रहा था और जो जंगकुक ने उनके साथ किया, उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जंगकुक अभी पागलों की तरह उन्हें पीटे जा रहा था, मारे जा रहा था। जंगकुक चिल्ला रहा था, उसे पता नहीं किस बात का गुस्सा था। जंगकुक ताई की तरफ देखा, ताई एक बार के लिए दहल गई कि क्या है ये ही जीवन जंगकुक है। जंगकुक पागल साइकिल लग रहा था। जंगकुक की आंखें लाल थी। जंगकुक बहुत ही गुस्से में था। अपने ऊपर के कपड़ों को फाड़ दिया और अपने हाथ को साफ कर दिया, क्योंकि वो उनके गंदे खून को ताई के ऊपर लगाना नहीं चाहता। जंगकुक खुद को क्लीन कर लिया और ताई के पास चला गया। ताई के फेस को पकड़ते ही जंगकुक चिल्लाते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें खुद को छूने देने की? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम में बहुत ही क्रूर है अपनी इज्जत को लेके, तो क्या तुम इन नौकरों, इन गुलामों को खुद को कैसे छूने दे सकती हो? क्या तुम्हारे शब्द भी झूठे हैं? क्या तुम एक गंदी स्त्री हो? कैसी इज्जत, कैसा गुरूर महाराज। वैसे भी आपने तो अपने सामने मुझे कुचल कर रख दिया, अब आपको क्या देखना है? वैसे भी महाराज आपने हमें जीता है, आपकी स्लेव है हम, तो हमारे साथ चाहे आप या कोई पराया पुरुष करे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। जंगकुक ताई की लिप्स पर किस कर लिया। ताई को बहुत ही वाइल्डली किस कर रहा था। ताई की बॉडी को छू रहा था, जहाँ उन्होंने छुआ ताई की बॉडी को रगड़ रहा था। जंगकुक ताई को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे रूम की तरफ लेकर चला गया। जंगकुक ताई को स्नान घर में लेकर चला गया। उसने ताई के सारे कपड़ों को उतारने की कोशिश की। ताई जंगकुक को दूर ढकेल दी, लेकिन ताई में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जंगकुक को अपनी जगह से हिला सके। राजकुमारी ताई, हम आपको यहाँ लाएं इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्ताखी करें, इसका अंजाम आपको शायद पता ही है। ताई कुछ नहीं बोली। ताई जंगकुक को
छूने नहीं देने चाहती थी अपने आप को, इसीलिए वो चुप हो गई। जंगकुक ताई के सारे कपड़ों को निकाल लिया। जंगकुक ताई के शरीर पे जख्मों को देख पा रहा था क्योंकि उन्होंने युद्ध में लड़ा था। ताई के शरीर में जंगकुक के दिए हुए बहुत सारे मार्क थे जिन्हें जंगकुक देख पा रहा था कि उसने कितनी ज़्यादा हैवानियत ताई के साथ किया था। जंगकुक ताई को एक पतला सा हैंडवर्क पहना दिया और ताई को अपने कक्ष में ले आया। जंगकुक ताई को अपने बेड पे रख, हमारे कक्ष में प्रिंसेस ताई के लिए खाना लाया जाए। जंगकुक ताई के बालों को सुखा के वहाँ से खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों उसे खुद में ही बुरा लग रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जंगकुक एक कपड़ा ले लिया और ताई के बालों को साफ करने लगा। जंगकुक के हाथ में ताई के बहुत सारे बाल आ रहे थे जिसे जंगकुक देख पा रहा था। अपना मुंह खोले और खाना खाएं। जंगकुक अपने हाथों से ताई को खाना खिला रहा था। ताई अपना मुंह फेर ले। अगर आपने नहीं खाया तो आपको पता है कि मैं क्या करूँगा। मैं पूरी दुनिया जीत लेने वाला जीवन जंगकुक हूँ जो तुम्हारे लिए सब कर रहा है, तो चुपचाप से खा लो, अन्यथा। ताई बहुत ही कमज़ोर थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी थी। ताई की आंखों में आंसू आ गए, वो रो रही थी और खाना भी खा रही थी। जंगकुक देख पा रहा था। I can't control. हमें इतना बुरा क्यों लग रहा है? आखिरकार ये हमारी दुश्मन की बहन है, हम इनके लिए ऐसे कमज़ोर नहीं हो सकते। जंगकुक ताई को खाना खिला दिया और ताई को बेड पे लिटा दिया और ताई के साथ खुद भी सो गया। जंगकुक बहुत ही कम कपड़ों में था। ताई एक पतले से हैंडबैग में थी। जंगकुक ताई को अपने बाहों में ले लिया। ताई बहुत ही अनकंफर्टेबल थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप हिलना डुलना बंद करेंगी? आप क्या चाहती हैं कि हम फिर से शुरू हो जाएं कल रात्रि की तरह? आपने खुद को देखा है, आप एक जानवर की तरह हैं। आपका शरीर किसी पत्थर से कम नहीं, आपके दिल की तरह। हमारा शरीर पत्थर की तरह हो, चाहे जैसा हो। जरा हमें भी तो देखने दें, आपका शरीर कैसा है। जंगकुक ताई के हैंडबुक को खोल दिया और ताई के शरीर में अपने हाथों को फिराने लगा। ताई की बॉडी बहुत ही कोमल थी, ठंडी ओस की तरह। जंगकुक तो उसमें मानो खौफ आ ही गया था कि वो क्या कर रहा था। जंगकुक आज बिल्कुल भी ताई के साथ कुछ करना नहीं चाहा था क्योंकि वो देख पा रहा था ताई की हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन जीवन जंगकुक ताई के सामने कैसे ही खुद को रोक सकता था। जंगकुक ताई के साथ हैंडबुक को खोल नीचे फेंक दिया और ताई की बॉडी से खुद की बॉडी को रगड़ने लगा। ताई की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ताई बहुत ही मजबूर थी। अगर वो कुछ करती तो जंगकुक उन्हें और भी ज़्यादा हर्ट करता, जो ताई नहीं चाहती थी क्योंकि ताई के शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था युद्ध करने की वजह से, और उनका पहली दफ़ा जो उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं था, ऊपर से खाना ना खाना। जंगकुक धीरे से ताई में एंटर कर धीरे धीरे मूव कर रहा था और बहुत ही प्यार से ताई के साथ सब कुछ कर रहा था। जंगकुक तो ये भूल ही चुका था कि ताई को से उसे नफरत है। वो ताई को दर्द देने के लिए यहाँ लाया है। ताई की आंखों से आंसू जाने लगे। जंगकुक देख पा रहा था लेकिन जंगकुक नहीं रुका क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम तक पहुँच चुका था। जंगकुक सब कुछ इग्नोर कर दिया और बुरी तरह से ताई में इंटीमेट होने लगा। ताई की आंखों में आंसू थे। ताई बहुत ही लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। ताई अब खुद को गंदा मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि यही उसकी डेस्टिनी है। ताई पूरी टूट चुकी थी। गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। मैंने सोच लिया है मैं थोड़ा इसको स्टोरी को लॉन्ग भी करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं पूरा नहीं दे पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रियंका, हैप्पी बर्थडे किंग ऑफ माय हार्ट and love of my life. Take care of yourself because you are someone's life. So again, happy birthday dear Priyanka. Love you.